तो आज हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विथ मटेरियल डायरेक्टली सौंप देते हैं बिना जाने रेट वगैरह सब कुछ डिटेल में बिना जाने ही दे के ये करते हैं। तो बाद में क्या प्रॉब्लम होता है वो सभी हम देखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम आगे जाके आएगा विथ मटेरियल देने के बाद भी। तो आज देखने वाले हैं और उसका सोल्यूशन क्या रहता है और कैसा देना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रहता है, वो सभी हम डिटेल में जानकारी करेंगे। तो आप देख सकते हो रेट में हम देख सकते हो 1400, 1850 और 2100, मतलब ये पर स्क्वायर फीट हमारा रेट रहता है। तो उसके हिसाब से 1400 को हम स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड और प्रीमियम में आता है। तो हम एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे किस रेट में क्या क्या आता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं तो इंजीनियर के आप विथ मटेरियल देते हो तो बाद में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है मटेरियल्स का, और कितना काम इंजीनियर के मतलब हाथ से होना चाहिए। नहीं तो आप कौन से भी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो उनके हिसाब से क्या आप काम कर लेते हो विथ मटेरियल का, सभी हम जांच रख के आप डिस्कशन करेंगे टोटल वीडियो। तो आप 1400 में आप देने का सोच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सिविल इंजीनियर्स मतलब 1400 स्क्वायर फीट का इंजीनियर ड्राइंग्स वगैरह जैसे कि सिविल इंजीनियर्स का ड्राइंग वगैरह रहता है। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका क्या आता है, टोटली घर का नक्शा आता है। अभी नक्शा आपका 20x40 रहेगा तो वो प्लॉट रहेगा, तो उस हिसाब से आपका जो प्लॉट का मतलब हमारा ड्राइंग्स आता है रूम्स का सभी, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से उनको बिठाने का काम रहता है जो कि इंजीनियर्स का। बाद में क्या आता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आपका आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप विथ मटेरियल दे रहे हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि इंजीनियरिंग नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर से आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग मंगाना ही पड़ता है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, अभी स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या रहता है आप देख सकते हो कि हमारा फाउंडेशन का, फुटिंग का और स्ट्रक्चर मतलब कॉलम और स्लैब का जो भी हम सरिया डालते हैं उसका इम्पोर्टेंट ड्राइंग रहता है। उसी हिसाब से आपका टोटल जो कि बिल्डिंग का स्टेबिलिटी मतलब ये रहता है, उस हिसाब से कॉलम पे ही आपका सब कुछ ये होगा, बिल्डिंग का कितना मजबूत होगा और कितना लाइफ स्पैन होगा उस ड्राइंग के ऊपर ही आपको पता चलेगा। तो वो एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बाद में जो मटेरियल आता है, मटेरियल मतलब क्या, अभी इंजीनियर को सौंप देते हो विथ मटेरियल तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि आपका सेंटरिंग और बाउंड्री लेबर रहता है, जो फाउंडेशन वर्क। बाद में मटेरियल आपको चेक करने का है किस तरह का स्टील डाल रहे हैं। बाद में स्टील आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कामधेनु नहीं तो टाटा स्टील ही यूज़ करने का आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि टोटली जो 1400 में आता है उतना ध्यान रखना पड़ता है। बाद में स्टील का हो गया, बाद में ब्रिक्स वर्क आता है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाद में जो रेत और एग्रीगेट रहता है हमारा, सैंड और एग्रीगेट, उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन आपको मेन स्टील और जो भी हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग रहता है उसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। बाद में आपका मेन आता है इम्पोर्टेंट कॉलम साइज़ का। कॉलम साइज़ में आप देख सकते हो कॉलम का मिनिमम जो कि हम प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस वो 10x10 फीट में ही रहेगा, ठीक है। एक एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, लेबर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मतलब आपका डिस्टेंस देते हैं कॉलम का जो कि 15x18 तक, ठीक है। और उसका कॉलम का साइज़ भी वो क्या प्रोवाइड करते हैं, 12x12 में प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मिनिमम आपको 10 फीट से 12 फीट तक ही आपको क्या करने का है, डिस्टेंस आपका कॉलम का देना पड़ता है। वो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉलम का, ठीक है। और जो कॉलम का साइज़ रहेगा आपका, जो आपका 9x9 भी प्रोवाइड करते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका 10x10 फीट रहेगा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। तो आपको क्या करने का है, 12x12 का ही प्रोवाइड करने का है, नहीं तो 9x12 का ही प्रोवाइड करने का है। 9x12 मिनिमम आपका होगा तो मैक्सिमम आपका 18 तक आ जाएगा। 2 फ्लोर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9x9 का टोटल आपको अवॉइड करने का है। उनको बोलने का है 9x15 का हमको चाहिए करके आपको बोलने का है।
तो वो कॉलम का साइज़ हो गया। बाद में बीम का साइज़ क्या आता है आपका, जो कि आप देख सकते हो, जो लिंटर आपका टोटली मैं बीम समझा दूंगा आपको कि कौन सा बीम आएगा। तो बीम आपका आएगा जो कि हमारा ग्राउंड से आता है, बाद में ग्राउंड बीम आता है। ग्राउंड बीम के बाद जो आता है हमारा लिंटल बीम, ठीक है। आप ग्राउंड बीम के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्लिंथ बीम भी डालते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ग्राउंड बीम में ही हो जाएगा। वो ग्राउंड बीम में नहीं डाले तो प्लिंथ बीम में आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा आपका लिंटल बीम आएगा, ठीक है। तो लिंटल बीम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज़ जो भी आपका रहता है, अभी मान लीजिए कि हमारा 9 इंच का वॉल है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता दूंगा। जो एक्सटर्नल वॉल रहता है हमका 9 इंच का रहता है, 9 इंच बाय 9 इंच का हमारा रहता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, 9 इंच बाय आपका विड्थ रहेगा। बाद में उसमें सरिया जो आता है जो 12 mm का ही यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो 10 mm का। जो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, लेबर वो 8 mm का प्रोवाइड करते हैं। तो आपको 8 mm का टोटली अवॉइड करने का है और 10 mm का अवॉइड करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 mm पे ध्यान देना पड़ता है, जो कि एक्स्ट्रा बार भी मतलब अवॉइड करते हैं। तो आपको वही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लैब का हो गया, फाउंडेशन का हो गया, बाद में फुटिंग का हो गया। बाद में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका एक्सटर्नल प्लास्टरिंग वर्क, ठीक है, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लास्टरिंग वर्क कैसा होता है। तो प्लास्टरिंग वर्क आप देते हो, तो प्लास्टरिंग वर्क में क्या होता है, आपका सीमेंट, मतलब अभी एग्जांपल में बता दूंगा आपको, 10 बाय 10 की हमारी एक दीवार है, ठीक हो, तो उसको हमको खर्चा आएगा कि 2 × 12, मतलब अभी क्या है हमारा 2 बैग ऑफ सीमेंट लगेगा, तो उतना यूज़ होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद में जो मिट्टी आती है मतलब सैंड, वो सैंड पे अच्छे तरह से चलान लगा के टोटली फिनिशिंग करके आपको लेने का है। और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में जो कि अंदर का रहता है वो सिंगल कोट चलेगा। जो इंटरनल जो रहता है वो एक मतलब 1 फिनिशिंग तक चलेगा। बाद में जो एक्सटर्नल रहता है वो 2 हाथ का ही आपको क्या हुआ प्लास्टरिंग होना इम्पोर्टेंट है, वो उतना ध्यान में रखना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप स्लैब में सीमेंट यूज़ करते हो नहीं तो फाउंडेशन में, तो आपको क्या करने का है, सीमेंट आपको कौन सा ACC नहीं तो अल्ट्राटेक ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वो उतना बता के कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप दे सकते हो मतलब विथ मटेरियल, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन मतलब आप सभी मटेरियल, अभी जैसा मैंने बताया कि इंजीनियर ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स मतलब स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होता है, मटेरियल सिलेक्शन, वो सभी देख के ही आपको ये करना पड़ता है। अभी बाद में हमको मैं बता दूंगा कि प्रीमियम और हाई स्टैंडर्ड में क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हो, तो 1800 और 2100 में आप दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टील, अभी ड्राइंग तो आपको बता दिया मैं, ड्राइंग को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद में स्टील क्वांटिटी और कंपनी कौन सा यूज़ कर रहा है, तो आप 1850 में या 2100 में दे रहे हो, तो आपको क्या करने का है, स्टील का कामधेनु, ठीक है, कामधेनु नहीं तो टाटा स्टील यूज़ करने का है। वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं तो इंजीनियर को रहता है, जो भी आप विथ मटेरियल दे रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि ये मटेरियल हमको प्रोवाइड करे। बाद में ब्रिक आपको देखने का है स्टैंडर्ड साइज में टोटली जला हुआ है कि नहीं, उसका साउंड वगैरह सभी चेक करने का है, साइज़ वगैरह है। बाद में ब्रिक में उतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो क्या आपको समझ में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाद में अभी देख सकते हो प्लम्बिंग मटेरियल, ठीक है। प्लम्बिंग मटेरियल में अभी इम्पोर्टेंट क्या है, जो आप कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते समय कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, इंजीनियर्स नहीं तो कौन भी आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, तो क्या होता है बिल्डर्स को, तो मतलब आपका बाथरूम का फिक्चर जो रहते हैं, मतलब जैसा कि PVC पाइप्स हो गया, और फिक्चर्स मतलब हमारा जो हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर के नल सभी आते हैं, तो आपको जो कंपनी है वो जागवार का ही लेने का है, नहीं तो CRA नहीं तो कोलार का, वही आपको देख के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का है। और कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को बोलने का है कि इस तरह से मटेरियल क्वांटिटी हमको चाहिए। बाद में टाइल्स सिलेक्शन करते समय जो टाइल्स का रहेगा आपका,
उनको बोलने का है कि टाइल्स में आपको विट्रीफाइड ही यूज़ करने का है, ठीक है। तो उसमें सिरेमिक भी रहता है। सिरेमिक क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है और उतना फिनिशिंग भी नहीं आएगा, बाद में जाके प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइल्स में आपको ग्रेनाइट, किचन का टावर सभी रहता है, उसको ग्रेनाइट यूज़ करने का है आपको, ग्रेनाइट। बाद में जो सिरेमिक का आप तो अवॉइड करने का है, सिरेमिक जो टाइल्स रहता है वो अवॉइड करने का है आपको टोटली। बाद में जो टाइल्स हमारा रेगुलर में आता है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो टाइल सिलेक्शन करते समय आपको सिरेमिक अवॉइड करने का है टोटली। बाद में कलर, ठीक है। तो अब कलर देख सकते हो आपका, मैं प्लास्टरिंग का वर्क बताया आपको। प्लास्टरिंग का इंटरनल जो भी रहता है वो फर्स्ट, इंटरनल जो भी रहता है हमारा फर्स्ट कोट में जो कि है टोटली हो जाएगा, और एक्सटर्नल है जो कि 2 कोट में फिनिशिंग चाहिए करके आप उधर कॉन्ट्रैक्ट में देके ही साइन कीजिए। और डोर क्वालिटी जो कि वुड फ्रेम रहता है, जो मेन डोर को टोटली वुड फ्रेम आपका आएगा, टोटली वुड से बना होगा, जो कि आप मतलब सागवानी नहीं तो कौन सा भी अच्छा स्टैंडर्ड्स में आते हैं वही यूज़ करने का है। डोर का उतना ध्यान रखने का है आपको। बाद में डोर में आप विंडो का भी देख सकते हो, विंडो ग्रिल्स वगैरह। बाद में विंडो का मटेरियल आपको देखने का है, यूपीवीसी नहीं तो कौन सा भी यूज़ करते हो तो आपको मटेरियल का जांच होना ज़रूरी है। बाद में वायरिंग का जो भी आप यूज़ करते हो, जो आप विथ मटेरियल दिए तो आपको उस कॉन्ट्रैक्टर का साइन करते समय लिखा हुआ होता है कि आप देख सकते हो उधर हैवल्स नहीं तो पॉलीकैब भी यूज़ होने का है। और बाद में लाइटिंग्स भी आता है, लाइट का भी हैवल्स नहीं तो पॉलीकैब, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड कंपनी से अच्छा ये मिलेगा। और बाथरूम का अभी सभी फीचर्स है जो अभी बताया मैं। तो बाथरूम का कैसा रहता है आपको मतलब आप देख सकते हो जागवार, कोलार और इसमें CR में ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या अभी टोटली ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट को क्या काम आपको करके लेने का है, उसका क्या काम है। बाद में जो आता है कि वाटरिंग, मतलब हम क्या करते हैं, मतलब क्यूरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है उनको, ठीक है। तो वो जल्दबाजी में काम फिनिश करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में स्लैब आपका आज ढल के हुआ है तो वो क्या 10 दिन में ही खोलते हैं, तो आपको टाइम लेने का है 21 के। आपको मिनिमम हमारा जो क्यूरिंग का पीरियड रहता है वो 14 दिन के बाद ही आपको खोलने का रहता है शटरिंग वर्क, ठीक है। तो शटरिंग वर्क का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी 1850 में शटरिंग वर्क का क्या रहता है, आप उसमें क्या आता है, MS प्लेट्स आते हैं, ठीक है। और बाद में जो कि हमारा कॉलम्स और इसको रहते हैं, कॉलम्स और बीम्स को, उसको आता है हमारा, तो कॉलम और इसको शटरिंग वर्क को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ठीक है। तो ये वुड में आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए डिटेल में तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।